गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ। क्लॉक शुरू करते हैं। आ जाओ, कोई नहीं विशाल कुमार, बस 10 मिनट की बात है, आ जाओ। ठीक है, क्लॉक शुरू करते हैं। देखो बच्चे, क्लॉक क्लॉक में क्या करना है। गुड इवनिंग आकाश, आईटीओ विक्रम, अखिल, मयंक, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। चलो यहाँ देखते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या है कि क्लॉक जो है आपका एक फॉर्मूले के ऊपर पूरी क्लॉक मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक फॉर्मूले पे क्लॉक तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, वो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो समझेंगे कैसे? पहले हमें क्लॉक का बेसिक पता होना चाहिए। क्लॉक का बेसिक पता होना चाहिए पहले। ठीक है, अब बेसिक में क्या होता है कि ये घंटे की सुई होती है, आपको मालूम है। ये मिनट की सुई होती है, आपको मालूम है। ये डायल पैड होता है, मालूम है। ठीक है, आपके लिए बहुत तरीके से डायग्राम बना करके लेके आया हूँ। ठीक है, सर सिलेक्शन लेने के बाद आपकी पूरी टीम से मिलना है। बिल्कुल विक्रम, बिल्कुल मेरी पूरी टीम से मिलने आओ बच्चे, है ना। आपको पता है पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं और पूरे राउंड में 60 मिनट होती हैं। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ एक बार मैं आपको बता दूँ, है ना। उससे पहले कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। देखो, एक घंटे का गैप कितना होता है बच्चे? 1 आवर गैप। एक घंटे का गैप, 1 आवर गैप। पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12। पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और पूरे राउंड में कितने घंटे होते हैं? 12। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, 30 मिनट का गैप आया हर एक घंटे में। मतलब हर एक घंटे के गैप में, एंगल के बीच में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री आया। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, हर एक घंटे में 30 डिग्री का गैप बनता है। ठीक है, 30 डिग्री का गैप बना। उसी प्रकार अगर मैं 1 मिनट का गैप निकालूं, ये 1 घंटे का गैप है बच्चे। जैसे किसी भी 1 घंटे में 30 डिग्री, किसी भी 1 घंटे में 30 डिग्री, है ना। अगर मैं 1 मिनट का गैप निकालूं तो 1 मिनट गैप, 1 मिनट गैप, 1 मिनट गैप 360 डिवाइड बाय 60 मिनट, कितना हो गया? 6 डिग्री। 1 मिनट का गैप जो होता है वो 1 मिनट गैप, 1 मिनट गैप कितना हुआ? 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री। 1 मिनट का गैप कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट का गैप 6 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री होता है, ये 6 डिग्री होता है। ठीक है, डन। चलो अब आगे, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, कोई भी एक टाइम बोलेगा, उस टाइम पर एंगल निकालने के लिए बोलेगा। मान लो 2:50 बोल दिया, 3:45 बोल दिया, 4:50 बोल दिया, 6:21 बोल दिया, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया। उस टाइम पर आपको ये बोल दिया कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब कितने डिग्री का कोण बनेगा ये निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक सेकंड, कमेंट नहीं दिख रहे थे। हिमांशु कुमार, नहीं समझ में आ रहा है। अभी समझाना तो शुरू भी नहीं किया है, अभी क्या समझाया है? दो चीज बताई हैं
कि भाई पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इतना तो पता होगा ना भाई कि पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, और पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं। इतना पता है हिमांशु कुमार, पूरे राउंड में 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे का गैप 30 डिग्री आया भाई। 360 डिवाइड बाय 12, 30 डिग्री। ये तो एक बेसिक चीज है। ऐसे पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, और पूरे राउंड में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। पूरे राउंड में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। तो 360 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट का गैप आ गया, 1 मिनट का गैप आ गया, है ना भाई। 60 मिनट का पूरा राउंड होता है और वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट का गैप कितना आया, 360 डिवाइड बाय 60। बताओ अब इसमें क्या समझना है, जो कि समझ में नहीं आया बताओ, है भाई। ठीक है आशीष पंसारी, बिल्कुल है भाई, समझ में आया, क्लियर। चलो अब देखो, अब बात करते हैं, कोई भी एक टाइम बोल देगा, 2:45, 3:42, 4:40, कोई भी एक टाइम बोल देगा। उस टाइम पर एंगल पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बना। जैसे 3.5 बोल दिया उसने, मान लो उसने 3.5 बोल दिया, तो ये आवर है और ये मिनट है। आवर को मैंने h मान लिया, मिनट को मैंने m मान लिया। आवर को मैंने h मान लिया और मिनट को मैंने m मान लिया। ठीक है, आवर को h, मिनट को m। ये एक बस सिंबल दे दिए। कोई भी एक टाइम बोलेगा, उस टाइम पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो पूछा है तो ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, साढ़े 3 बजे का टाइम दे दिया। ये एंगल पूछ लिया। ठीक है, ये एंगल पूछ लिया। डन। अब देखो सिंपल सा फंडा है, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है 3:30 बजे। तो भाई इतना तो पता होगा ना कि 3:30 बजे घंटे की सुई यहाँ होती है, मिनट की सुई यहाँ होती है। भाई अगर इतना नहीं पता तो फिर आपकी घड़ी कमजोर नहीं, आपका समय कमजोर है, आपका समय खराब चल रहा है। ठीक है, हाँ। तो मैं अगर इस एंगल में से ये 2 एंगल माइनस कर दूं, मैं अगर इस एंगल में से अगर ये 2 एंगल माइनस कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा, है भाई। इस एंगल में से अगर ये 2 एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बनाया कौन सी सुई ने है, ये कौन सी सुई है, मिनट की सुई। ये कौन सी सुई ने बनाया, मिनट की सुई। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कौन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कौन। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो m मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6m। 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो m मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6m। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, है ना। तो ये एंगल जो आया अपना, ये एंगल आ गया अपना 6m।
6m। अब हमें ये दो एंगल निकालने हैं, ये वाले। और ये दो एंगल कौन सी सुई ने बनाए भाई? घंटे की सुई ने, आवर एंड ने, घंटे की सुई ने, है ना। यानी कि एंगल मेड बाय आवर एंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन? एंगल मेड बाय आवर एंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन? अब अगर घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कौन की बात करूं, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? अभी अभी बताया था 30 डिग्री। तो h घंटे में कितना चलेगी? 30h। 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 30 डिग्री। तो h घंटे में कितना चलेगी? 30h। 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। कोई दिक्कत? तो 30h तो ये आया है। अभी भी ये तो फिर भी बाकी रह गया। ये जो बनाया ना बच्चे, ये बनाया तो घंटे की सुई ने है, लेकिन घंटे की सुई यहां से यहां क्यों आई? क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई। घंटे की सुई यहां से यहां इसलिए आई क्योंकि मिनट की सुई यहां से यहां आई, है ना। अब ये एंगल बनाया तो घंटे की सुई ने है, लेकिन घंटे की सुई क्यों चलती है? क्योंकि मिनट की सुई चलाती है। घंटे की सुई इसलिए चलती है क्योंकि मिनट की सुई चलाती है। अगर मिनट की सुई 60 मिनट चली तो घंटे की सुई 30 डिग्री चलेगी। अगर मिनट की सुई 1 मिनट चली तो घंटे की सुई 30/60 चलेगी, यानी कि हाफ डिग्री। और अगर मिनट की सुई m मिनट चली तो घंटे की सुई m/2 चलेगी, m/2 चलेगी। हाँ जी संजय कुमार, हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। अब सारा कैलकुलेट कर दिया हमने, ये भी कैलकुलेट कर दिया m/2। अब मैं दोबारा समझाता हूँ। कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ये सब करके गुरुजी करना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार में समझने के लिए दिमाग चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कर क्या रहा हूँ वो समझाता हूँ। एक बार समझने की कोशिश करो पहले, एक बार सारे बच्चे। हाँ देखो, एक्चुअल में मैं ये क्या कर रहा हूं वो समझो। मैं ये समझा रहा हूं बच्चे, हमें ये एंगल चाहिए था। मैं एक फॉर्मूला बना करके दिखा रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला बना करके दिखा रहा हूं। हमें ये एंगल चाहिए था। अगर हम इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस एंगल में से ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया? ठीक है, देखो ये एंगल कौन सी सुई ने बनाया? ये एंगल बनाया मिनट की सुई ने। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, क्योंकि 1 मिनट का गैप अभी बताया था मैंने आपको। देखो 1 मिनट का ये 6 डिग्री गैप था, 1 घंटे का गैप 30 डिग्री था। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो m मिनट में 6m चलेगी। मेरे बच्चे, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो m मिनट में 6m चलेगी। तो ये जो एंगल आया वो 6m आया, ये जो एंगल आया वो 6m आया। बस रख ले लूंगा वहां से। ये एंगल जो आया वो 6m आया, ठीक है ना।
तो ये एंगल मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि इसी एंगल में से हम ये दो एंगल माइनस करेंगे, ठीक है, इसी एंगल में से। और ये एंगल 6m कैलकुलेट हुआ है। 1 मिनट में 6 डिग्री, m मिनट में 6m। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, ठीक है। सर बिहार एसएससी के लिए इस क्लास से हो जाएगा ना? हाँ प्रियंका कुमारी, इस क्लास से बिहार एसएससी छोड़ो, हाँ सारे एसएससी हो जाएंगे। भाई आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया है ना, आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो, इसका मतलब हर एग्जाम को टारगेट किया जाता है। भाई मैं ये सब क्यों कंसेप्चुअली सिखा रहा हूँ आपके दिमाग में? मुझे आपको रीजनिंग गुरु बनाना है, मुझे आपको मास्टर बनाना है। आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग आ जाए, कितना ही बदलाव क्यों ना हो जाए, कितना ही पैटर्न बदल जाए, आप कभी ये ना कहो कि गुरुजी पैटर्न बदल गया इसलिए सिलेक्शन ना हुआ। आपने इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से ही मैं सिखाऊंगा हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम को टारगेट, ठीक है। तो ये एंगल हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसी एंगल में से माइनस करना था, और ये एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया कौन? 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h। 1 घंटे में 30 डिग्री तो h घंटे में 30h, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल आया वो 30h आया। अब मान लो ये पूरा राउंड ले लेती घड़ी, मान लो ये पूरा राउंड ले लेती घड़ी, पूरा राउंड अगर घड़ी ले लेती तो 60 मिनट हो जाते हैं, और 60 मिनट हो जाते तो 3 की बजाय 4 बज जाते हैं, मतलब 1 घंटा हो जाता। 60 मिनट हो जाते तो 3 की जगह 4 बज जाते, मतलब 1 घंटा हो जाता। और 1 घंटे में 30 डिग्री का कौन बनता? घंटे की सुई तो 30 डिग्री ही चलती ना। जब मिनट की सुई पूरा राउंड ले लिया 60 मिनट तो घंटे की सुई 30 डिग्री चल रही है। जब मिनट की सुई 1 मिनट चल रही है तो घंटे की सुई 30/60 चल रही है। जब घंटे की सुई m मिनट चल रही है तो m/2 चल रही है, m/2 चल रही है। यानी कि अब हमें पता चल गया कि इस एंगल 6m में से हमें माइनस करना था, 6m में से हमें माइनस करना था ये वाला एंगल, मतलब जो कि 30h प्लस ये वाला एंगल जो कि m/2, जो कि m/2, यानी कि 6m माइनस 30h माइनस m/2। 6 दूनी 12 में से गए 11/2m माइनस 30h। 6 दूनी 12 में से गए 11/2m माइनस 30h। मान लो ये छोटा एंगल, छोटी वैल्यू आई, ये बड़ी वैल्यू आई, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए मोड लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। 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 फॉर्मूला बता दिया, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। और मैंने ये फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आया कैसे वो मैंने आपको बताया कि भाई फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट किया गया? मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, डन, क्लियर। अब जो भी एंगल वो बोलेगा, मान लो उसने 3.5 बोला तो कोई नहीं, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से 15,
150, 165, 90, 75 डिग्री एंगल बना, 75 डिग्री एंगल बना। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। जो भी टाइम बोलेगा कोई भी, मान लो उसने आपको 2:50 बोला, मान लो उसने आपको 4:25 बोला, मान लो उसने आपको 6:15 बोला, 7:20 बोला, 9:40 बोला, 11:10 बोला, कोई भी टाइम बोल सकता है। वो आपको बस ये बोलेगा 2:50 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, वो आपको ये बोलेगा 4:25 पर दोनों सुइयों का कोण क्या होगा, वो आपको ये बोलेगा 6:15 पर दोनों सुइयों का कोण क्या होगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर करो। देखो बच्चे, जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, मैं कितना ही करवा दूं तब तक फायदा नहीं है। करो जल्दी से। हो गया भाई? हो गया? आ जाओ, समझाता हूँ, बहुत टाइम दे दिया। देखो कुछ नहीं करना, मिनट को पहला समझा रहा हूं। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया 25 पे। ठीक है, 25 पे डिवाइड हो गया तो ये 275 बन जाएगा। 275 ही बनाना, 250, 275, हाँ। और ये 60 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 215 बन जाएगा। अब देखो 180 से ज़्यादा अगर चला जाए तो या तो ऑप्शन में 215 मिलेगा, अगर 215 ऑप्शन में ना मिले, 180 से ज़्यादा अगर चला जाए, 180 से ज़्यादा अगर चला जाए तो 360 में से माइनस कर देना। एक्चुअल में 215 वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल कैलकुलेट कर दिया हमने, ये वाला, और दोनों सुइयों के बीच का कोण ये वाला होता है। ठीक है, तो अगर 180 से ज़्यादा आ जाए तो हो सकता है ऑप्शन में, देखो दोनों तो ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, मिलेगा तो एक ही। 180 से ज़्यादा अगर चला जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 360 माइनस 215, 360 माइनस 215, 145 आया, 145 आया। ठीक है, 360 माइनस 215, 145 आया। ठीक है, सेम उसी प्रकार मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, आवर को 30 से, ये कितना हो जाएगा? ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 12.5 आया। अब इस 12.5 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 12.5 को 11 से मल्टीप्लाई, 137.5 चला जाएगा। अब ये 137.5 आया,
देखो ये 137.5 आया, ठीक है, ये 137.5 माइनस ये 120 बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, ठीक है, 120 बन जाएगा, तो माइनस 120 करोगे तो ये 17.5 बच जाएगा, यानी कि दूसरे का आंसर ये है, ठीक है। मैं एक एक नंबरिंग डाल देता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। अब ये मिनट को तीसरा नंबर, मिनट को 11/2 से, मिनट कितनी है बच्चे 15, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करना है और आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है। मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, आवर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 30 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं, ठीक है। तो 11/2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ये 82.5 आ जाएगा, और 82.5 ये 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा, तो 82.5 माइनस करोगे, ठीक है। अब 97.5 बच जाएगा, 97.5। ऐसे ही चौथा करोगे, मिनट को 11/2 से, 11/2 इंटू 20, ये 10 बन जाएगा, माइनस 30 इंटू 7, ठीक है, ये 110 बन जाएगा, 210 बन जाएगा, 110 माइनस 210, ठीक है, 100 बन जाएगा, मोड लगा देंगे ना ये, ठीक है। उसके बाद अगला पांचवा, मिनट को 11/2 से, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, मिनट को 11/2 से इंटू ये 40 बन जाएगा, ठीक है, माइनस 30 इंटू ये 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 20 पे चला जाएगा, 11×2 = 220 बन जाएगा, 220 माइनस 9×3 = 27, 270 बन जाएगा, मतलब 50 बन जाएगा, ठीक है। सेम छठा करेंगे, मिनट को 11/2 से, ठीक है, छठा सोल्व करेंगे, छठा मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, मिनट को 11/2 से इंटू 10 बन जाएगा, 5 पे चला जाएगा, माइनस 30 इंटू 11 बन जाएगा, ठीक है, 55 माइनस 330 बन जाएगा, ठीक है। 330 अगर 180 से ज़्यादा चला जाए तो 360 में से माइनस कर देना, ठीक है। तो हो सकता है 275 भी ऑप्शन में हो सकता है 275 भी ऑप्शन में हो, नहीं हो तो 360 में से माइनस कर देना 275 को, जैसे आप 360 में से माइनस करोगे तो ये आपका 85 आ जाएगा, 85, ठीक है। कर लोगे मेरे ख्याल से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 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 से। ये सब कहानी, ये पूरा सब क्यों समझाया था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है मेरे ख्याल से, है भाई। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, कंसेप्ट सिखा दिया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन है ही क्या, देखना एक बार। मान लो उसने ये पूछ लिया, आए हुए क्वेश्चन अब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, ये लो सेम, ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर वही। देखो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ये 10, 110, 240, 130 हो गया, कर लोगे है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट करो, जल्दी से करके बताओ भाई, जल्दी।
देखो 11/2 इंटू 45 माइनस 30/2, ठीक है। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 247.5 माइनस 60, ठीक है, 187.5। अब देखो 180 से ज़्यादा मैंने आपको कहा था ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। 187.5 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो भाई? 130 से 130 कैसे आया प्रियंका, मयंक? पिछले का था क्या 130? अच्छा पिछले का तो ठीक है, मैंने पिछले कमेंट पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है, डन भाई, कर लोगे। अब कंफ्यूज आप कहाँ होगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी अब क्या करें। आपने तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से बता दिया। आपने तो सेकंड हैंड का बताया ही ना, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से है। जल्दी एक बार दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो।
ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब देखो बच्चे, आपके दिमाग में ये आया कि ये 30 सेकंड का क्या करें। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। 30 सेकंड का मतलब क्या है भाई, 9 बजकर 10 मिनट और 30 सेकंड। अब 30 सेकंड का क्या मतलब है, 30 सेकंड का मतलब आधी मिनट, और आधी मिनट का मतलब भाई इस 30 सेकंड का क्या मतलब है, 30 डिवाइड बाय 60, मतलब आधी मिनट, है ना। आधी मिनट यानी कि 9 बजकर 10.5 हो गए, 9 बजकर 10.5 हो गया। ठीक है भाई, 30 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, है ना। उसके बाद तो वही, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, ये मिनट को 11/2 से करोगे 10.5, माइनस आवर को 30 से करोगे, 30 से करोगे तो ये क्या बन जाएगा 57.75, और ये क्या बन जाएगा 9×3 = 27, 270। ठीक है, 270। ठीक, अब 270 में से 57.75 माइनस कर दो तो 212.25 बन जाएगा, 212.25। 212.25 यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, सी सही जवाब है। कर लोगे अब इस टाइप के हैं, हो जाएगा भाई। अगर कुछ भी देखो 30 दे रखा, 30/60 कर लिया, अगर 40 आ जाए तो 40/60 कर लेना भाई, 40/60 कर लेना भाई। इसको कन्वर्ट कर लो 40/60, ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि 8 बजकर 20 से ही 2/3, 8 बजकर 20 से ही 2/3 कर लोगे। 2/3 को पॉइंट में जोड़ लो, ठीक है, 0.66 आएगा। ठीक है, 0.666 आएगा, ये क्या बन जाएगा 20.5, 20.6। ठीक है, 20.6 बन जाएगा। लेकिन पॉइंट में इसलिए मत तोड़ो क्योंकि ये 1/3, 1/3, 1/3, 2/3 ऐसे है, ये खुद बट्टे में है, खुद बट्टे में है तो मत तोड़ो। 20 आप 40 से ही 2/3 बन जाएगा। ठीक है, 40 से ही 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, मिनट को 11/2 से, 11/2 इंटू 40 से ही 2/3 माइनस 30 इंटू, ये क्या हो गया, गलत लिख दिया क्या, अरे सॉरी 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 सॉरी, 20 से ही 2/3 होगा ना ये, 8 20 से ही 2/3, तो मिनट को 11/2 से इंटू 20 से ही 2/3 माइनस 30 इंटू 8, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 20 से ही 2/3 को, माइनस 8×3 = 24, 240 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई, या ये भी सिखाऊं। देखो ये असल में क्या होता है, 20 से 2/3 को आप ऐसा भी मान सकते थे 20 + 2/3, तो आप 11/2 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करो, 11/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 11/2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 पे चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 11/2 को अब 2/3 से करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना। 1/3 आ जाएगा मतलब 11/3 आ जाएगा, माइनस 240 था ही, अब आप माइनस कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब तो कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा। उसी प्रकार 5/25 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है, ये तो हो जाएगा भाई।
जल्दी बताओ, ये तो कर ही लोगे। एक सेकेंड, अरे यार, एक क्लास एडिट करने लग रहा हूं मैं। एडिट का मतलब टाइमिंग 8:45। इसके बाद एक मेंस की क्लास थी 8:30, उसको मैं 8:45 कर रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी लेट छोड़ूंगा। आ जाओ, देखो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ठीक है। ये 12.5, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कैलकुलेशन आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए। 137.5 माइनस 150, ठीक है, यानी कि 12.5। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। डन भाई, हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, मेरे ख्याल से अब हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको सिखाया दोनों सुइयों के बीच का कोण, कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, है ना। वो सेकंड वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हम मुझे मालूम है वो सेकंड वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, वो बस कैलकुलेशन काम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा भाई। कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपको सीखनी होगी। मान लो कोई भी टाइम दे दे, मान लो ऐसे 8, 10 और मान लो 15 सेकंड दे दे, तो इसको डिवाइड बाय 60 करके मिनट बना लेना, 1/4। ये है टोटल मिनट, 10 + 1/4, ये है टोटल मिनट, ठीक है। बस सेकंड को डिवाइड बाय 60 करके आप मिनट बना लोगे, सेकंड को डिवाइड बाय 60 करके आप मिनट बना लोगे। मिनट बनाने के बाद आपसे वो जो कुछ नहीं है, सेकंड को मिनट बनाया, मिनट तो हो ही गई, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से खत्म, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब तक मैंने आपको सिखाया कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। मैं कोइंसाइड बोल दूं तो मतलब 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री बोल दूं मतलब कोण तो मैंने दे ही दिया भाई, एंगल तो मैंने खुद दे दिया 0 डिग्री। कोइंसाइड मतलब दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ मतलब 0 डिग्री, दोनों एक साथ का मतलब है 0 डिग्री, है ना, ठीक है। तो दोनों एक साथ मतलब 0 डिग्री, तो एंगल दे दिया, एंगल दे दिया, तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। अब वो दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी, दोनों सुइयां कभी 0 बोलेगा, कभी कोइंसाइड बोलेगा, कि दोनों सुइयां कोइंसाइड कब होंगी, है ना, कोइंसाइड कब होंगी। जैसे उसने आपसे बोल दिया कि 1 से 2 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। अब अपना जो फॉर्मूला था वो वही था, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, प्लस माइनस एंगल। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, ठीक है। ये एंगल दे दिया। अब देखो मिनट को मैंने एंगल तो उसने खुद बोला है, कोइंसाइड मतलब 0, दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। एंगल तो उसने बोला है कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। मिनट हमें कैलकुलेट करनी है,
भाई वो ये बोलना चाह रहा है कि 1 से 2 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री कब होंगी। अब 1 से 2 के बीच में बोला तो इसका मतलब H1 हो गया, इसका मतलब H1 हो गया। 2 से 3 के बीच में बोला इसका मतलब H2 हो गया। 4 से 5 के बीच में बोला इसका मतलब H4 हो गया। 7 से 8 के बीच में बोला इसका मतलब H7 हो गया। एच छोटी वाली डिजिट हो गई। क्यों छोटी वाली डिजिट हुई? क्योंकि बच्चे उसने 1 से 2 के बीच में बोला कि 0 डिग्री कब होगा। अब अगर 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब होगा ये वो पूछना चाह रहा है, तो बच्चे सिंपल सा एक फंडा है, दोनों सुइयों ने एक को क्रॉस कर लिया। भाई 1 से 2 के बीच में मतलब समझो 1 से 2 के बीच में मतलब 1 बजकर कुछ मिनट, वो कुछ मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है। भाई 4 से 5 के बीच में बोले तो 4 बजकर कुछ मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है। भाई 7 से 8 के बीच में बोले तो 7 बजकर कुछ मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है। तो H1 आ गया, एंगल 0 हो जाएगा। मिनट को 11/2 से 30, ये इस तरफ आकर के 30 आ गया। M = 60/11, M = 60/11। 60/11 को डिवाइड करोगे 5 से ही 5/11 आ जाएगा। यानी कि 1 बजकर 5 से ही 5/11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर हो जाएंगी। 1 बजकर 5 से ही 5/11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर हो जाएंगी। अब दोबारा समझते हैं इसको। देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला था मिनट को 11/2 से और को 30 से, ये प्लस माइनस एंगल, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर वो टाइम बोलेगा तो एंगल पूछेगा। अगर वो टाइम बोलेगा, सुधा तोमर दोबारा समझो, अगर वो टाइम बोलेगा तो एंगल पूछेगा। अगर उसने टाइम बोला तो एंगल पूछा, जो कि इतने सारे क्वेश्चन कराए मैंने। एंगल बता दो, एंगल बता दो, एंगल बता दो, इतने सारे हो गए। अगर वो एंगल देगा तो भाई वो टाइम पूछेगा कि टाइम बता दो, टाइम बता दो, टाइम बता दो। उसने कहा 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब होगा। 1 से 2 के बीच में बोला तो 1 बजकर कितनी मिनट होंगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब ये कैलकुलेट करना है। -30 इंटू H1 हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में बोलता तो H2 होता, 3 से 4 के बीच में बोलता तो H3 होता, 7 से 8 बोलता तो H7 होता। छोटी वाली डिजिट हो जाएगी। एंगल उसने बोला 0 डिग्री। अब बताओ, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी इसमें बता देगा कि ये 11/2M, ये इस तरह आकर के प्लस हो जाएगा 30, ये M = 60/11, ये भाई मल्टीप्लाई होगा 30 दूनी 60, और 60/11 मतलब 5 से ही 5/11, मतलब 1 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पर। अब आपने जीवन में आज तक ये देखा ही नहीं भाई, 5 से ही 5/11 मिनट भी है। 1 5 बोल देते हैं हम तो। 5 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर हो जाएंगी। सुधा तोमर, अब समझ में आया है भाई? अब समझ में आया? एक एक स्टेप बताया दोबारा। और जो बच्चा शुरू से नहीं देख रहा उसको थोड़ा सा डाउट बन रहा होगा, थोड़ा क्या, उसको तो पूरा ही बन रहा होगा। कमाल है, कहां से समझ में आएगा जो शुरू से नहीं देख रहे तो। इसका बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। नहीं, यहां देखो भाई, मिनट को 11/2 से
आवर को 30 से, एच कितना दिया बच्चे 3, एंगल कितना निकालना है 0। आ जाओ भाई 11/2m, ये कितना बन जाएगा 30 × 3 90 इक्वल टू 0। ये 11/2m ये प्लस 90 बन जाएगा। हालांकि आपको इतने स्टेप नहीं करने, मैं एक चीज बता रहा हूं। m कितना बन जाएगा 180/11, 180/11 मतलब 16 से 4/11, 16 से 4/11। मयंक ए बिल्कुल सही है, विक्रम साहब ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो तो कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर भाई। चलो जल्दी से 5 से 6 के बीच में कैलकुलेट करके दिखाओ। देखता हूं मैं जल्दी कैलकुलेट करूंगा कि आप, और मैं तो एक एक स्टेप बताऊंगा, रुक भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। मिनट को 11/2 से, आवर को h आएगा 5 इक्वल टू 0 डिग्री, 11/2m एक एक स्टेप बता रहा हूं। ये इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा 150, m इक्वल टू 300/11 बन जाएगा, और 300/11 27 से 3/11 बन जाएगा। हो गया। बताओ भाई, मैंने पहले बताया। दीपेंद्र कुमार चौधरी सर आप बेस्ट हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। बताओ अब आप। चलो अगला बताओ, 7 से 8 के बीच में। मिनट को 11/2 से, आवर को 7 से, एंगल 0, 11/2m इक्वल टू 7 या 21 210, m इक्वल टू 420/11, 38 सही 2/11, 38 सही 2/11 भाई। कर लोगे 0 डिग्री? अब तो हो जाएगा है भाई। चलो अगला कैलकुलेट करके दिखाओ। अब थोड़ी स्पीड, मिनट को 11/2 से, आवर को, आवर दे रखा 9 इक्वल टू 0 डिग्री। अब थोड़ी स्पीड, 9 तिया 27, 270 बन जाएगा, 270 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 540/11 बन जाएगा, 540/11 49 से 1/11। कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि गुरुजी 540/11 को एकदम से 49 1/11 कैसे बोल देते हैं, है ना। 49 1/11 कैसे बोल देते हैं, है ना। 11 से 1 के बीच में 12 बजे आएगा, देख लेना। चल रहा है ना कि गुरुजी 540/11 एकदम से 49 1/11, 420/11 एकदम से 38 2/11 है, 300/11 एकदम से 27 3/11। बताओ कैसे, बताऊं। मेरी कैलकुलेशन फास्ट है नहीं, मुझे आंसर याद है। देखो यार, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाना चाहूँ तो बोल सकता हूँ मैं, भाई मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है। सच बताऊँ तो मेरे सारे आंसर याद हैं, मेरे पूरा 12 घंटे के आंसर याद हैं। लो आपको बता देता हूँ 12 घंटे के। अरे देखो 12 घंटे के आंसर याद है। 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री 12 बनेगा, 1 से 2 के बीच में 1 सही 5/11 बनेगा, 2 से 3 के बीच में 10 सही 10/11 बनेगा, 3 से 4 के बीच में 16 सही 4/11 बनेगा, 21 सही 9/11 बनेगा, 5 से 6 के बीच में 27 सही 3/11 बनेगा, 32 सही 8/11 बनेगा, 38 सही 2/11 बनेगा, 43 सही 7/11 बनेगा, 49 सही 1/11 बनेगा, 54 सही 6/11 बनेगा। ठीक है, तो मुझे आंसर याद थे इसलिए फटाफट कैलकुलेट कर दे रहा था मैं। ठीक है, आपके भी याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय। अभी क्लॉक खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लॉक आगे शुरू करेंगे। अभी 0 डिग्री खत्म किया है, अभी हम 180 भी करेंगे, 90 भी करेंगे, 45 भी करेंगे, 100 भी करेंगे, 105 भी करेंगे, 150 भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।